आज एक बात करेंगे एक अल्कोहलिक की, जिसकी 10-12 साल अल्कोहल लेने के बाद में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी पूरी एनालिसिस करेंगे कि कोई बच्चा कैसे अल्कोहलिक होता है और फिर वो एक्सेस कितना लेता है और फिर मल्टीपल ऑर्गन से उसकी फेलियर हो गई थी। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। अब इसका मैं नाम चेंज करता हूँ। इसका नाम है राजेश। ये पूना में रहने वाला है और इसकी बचपन से आपको स्टोरी बताता हूँ कि बचपन से माँ बाप का एक बेटा और एक बेटी थे। पिताजी का कंस्ट्रक्शन का, लैंड डेवलपमेंट का अच्छा काम काज था, पैसे वाले लोग थे। जब तक शादी नहीं हुई तब तक एकदम नॉर्मल बच्चा था। ग्रेजुएशन किया, ट्रेनिंग में इंटरेस्ट था बातचीत अच्छा करता था। और शादी हुई तो ये लोग कुछ हरियाणा के मारवाड़ी थे, अग्रवाल थे, और इन लोगों में शादी का लेन देन होता है, ठहराव होता है कि आप 5 करोड़ खर्चा करोगे, आप ऐसा करोगे, आप ऐसा करोगे। तो इसकी शादी का 5 करोड़ ठहरा हुआ। सामने वाली पार्टी थी, वो बड़े इंडस्ट्रीज थे। पूना में के शादी की, जैसे इन्होंने बोला वैसे शादी की। जितना कैश इन्होंने बोला उतना कैश दिया इन लोगों को। मगर इसकी माँ की नीयत पहले से खराब थी, उसका नेचर पहले से खराब था और चालाकी करना, बेईमानी करना, चीटिंग करना, बदमाशी करना, सब उसके नेचर में था। और इसका पिताजी एकदम सीधा साधा आदमी और वो हर चीज़ में अपनी बीवी को आगे कर देता था। इसका मतलब उसका सब कंसर्न था जो भी चल रहा है इसमें। और शादी के बाद में वो औरत को बहुत सताना शुरू किया इन लोगों ने। जो भी चीज़ पियर से लेके आवे, ये क्या लेके आई है, ये तो हमारे यहाँ पे नौकर चाकर भी यूज़ नहीं करते हैं। और रोज का टोका टेक स्टार्ट हुआ। थोड़े दिन तो औरत ने सहन किया और उसको कोई भी चीज़ खरीदनी हो तो उसको खरीदने देवे नहीं। थोड़े दिन के बाद अपने पेरेंट को कंप्लेंट करना चालू किया, मदर को किया, फादर को किया। तो बाप ने अपना क्रेडिट कार्ड इसको दे दिया, भाई कि तेरे को जो भी चीज़ चाहिए तो ये क्रेडिट कार्ड से ले ले। और फिर भी उसे सहन नहीं हुआ तो शादी के 3 साल के अंदर लड़की अपनी सारी ज्वेलरी, सब दहेज, सब यहाँ पे छोड़ के फ्लाइट पकड़ के चली गई। अभी इनका इंटेंशन समझ आ रहा था कि ऐसा करेंगे तो ये दहेज और लेके आएगी और अब ये जाएगी इधर। वो लड़की ने हिम्मत दिखाई, आप भी हिम्मत वाला था और वो चले गए। काफ़ी मीटिंग हुई सुलह करने की, मगर इनकी नीयत ही खराब थी। तो इन लोगों ने प्रपोजल दिया कि भाई हमारे पास कुछ काम ही नहीं है, आप लड़के को आपके काम में सेट कर दो। और वो उसके पिताजी को एक्सेप्टेबल नहीं था, उसका बेटा था और वो जवाई को अपने काम में सेट करे, ये करे। उसने भी सलाह भरोसा किया था तो उसको बात जची नहीं, तो उसने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। और 2-4 मीटिंग बाद समझ आ गया कि कोई बात बनेगी नहीं। और फिर वो लड़की वाले ने नक्की कर लिया कि ये डाइवोर्स करेंगे। और फिर जो भी उन्होंने खर्चा किया उन्होंने बड़ी लिस्ट बना के दे दी कि हमारे ये सब खर्चे हुए हैं, आप इसमें से कितना दे सकते हो। उनका एक्सपेक्टेशन था कि भाई जो आपको कैश दिया है, जो ज्वेलरी दी है, जो सोने चांदी का लेन देन हुआ है, वो सब आपको वापस कर दो। इन्होंने तो उसमें से आधी चीज़ बेच दी थी। और जो उन्होंने मर्सिडीज की गाड़ी दी थी, 1.25 करोड़ रुपया बैंक में दिया था, दोनों की जॉइंट अकाउंट में, लड़के की और लड़की की जॉइंट अकाउंट में, और करीबन 75 लाख कैश दिया था। अब ये तो पैसे सब खत्म कर लिए थे। तो ये बहुत इनका डॉजिंग शुरू हुआ। उन लोगों ने पुलिस भेजी, बहुत परेशान किया। लड़का बड़ा डरपोक था, वो उसको पुलिस से बहुत डर लगता था। तो ये चक्कर में उसने दारू पीना चालू किया। उसने 25-26 साल की उम्र तक दारू पिया ही नहीं था। पहली बार उसने दारू पीना चालू किया। और जैसे आपको मालूम है, हर दारू पीने का पहला तो 1 या 2 बैग पीता है, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है।
फिर उसने 5-7 साल दारू पिया, उसको बहुत टेंशन था, उसको मालूम था जो हो रहा है गलत हो रहा है। और वो लड़का मतलब वैसे अच्छा था मगर पैसे का लोभी था, और उसको बड़ाई बहुत थी कि हर चीज़ मैं दिखाऊं लोगों को कि मैं बहुत पैसे वाला। खर्चे बहुत आम बड़े आलीशान खड़ा करता था, हर बार मोबाइल चेंज करना, गाड़ी उसको अच्छी चाहिए, बिजनेस था नहीं, खुद कुछ काम करता नहीं था, मैं उसको सब कुछ दिखावा अच्छा करना था। तो ये 4-5 साल ये डाइवोर्स का सिलसिला चला, कोर्ट का मैटर चला, उस पर लड़की की हालत हो गई खराब और उसने दारू पीना चालू कर दिया प्रैक्टिकली रोज। मगर अब इतना नहीं पीता था, रोज पीता था, 3 या 4 पीप पीता था, और ये 7 साल पिया। फिर उसकी लाइफ में एक और दूसरी लड़की आई, वो लड़की भी ब्रोकन फैमिली से थी, उसका भी मदर का कोई डाइवोर्स हो गया था, सेपरेशन हो गया था, और वो बहुत ही कमर्शियल थी। और वो लड़की का भी शादी करने का एजेंडा नहीं था कि लड़का पैसे वाला है, उसका तो खाली मतलब उसके बाप से सेपरेट हो गया था, तो पैसा इतना बहुत नहीं था उनके पास में। हाँ, उनके नाना बहुत पैसे वाले थे। शादी उसने अच्छी कराई, 2-2.5 करोड़ रुपये खर्चा किया शादी का। इन लोगों ने भी कुछ ज्वेलरी डाली थी, 1-1.5 करोड़ की ज्वेलरी डाली थी। शादी बहुत अच्छे से हुई, हनीमून अच्छे से हुआ, मगर वो दोनों की कंपैटिबिलिटी थी। लड़की का एजेंडा था पैसे वाला बाप का लड़का है, कुछ नहीं करता, कोई बात नहीं। और लड़की का एजेंडा था कि भाई पैसे वाले नाना की लड़की है, अपनी तो लाइफ सेट है और अच्छा खर्चा करेंगे। और सेकेंड मैरिज थी तो कोई ज़्यादा चॉइस नहीं था। शादी के बाद 1 साल बाद मालूम पड़ा कि लड़के वाले ने जो ज्वेलरी डाली थी सब झूठी थी, यानी जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ की जो ज्वेलरी दिखाई थी वो 5-7 लाख की भी ज्वेलरी थी। तो लड़की वालों तो वैसे ही ठनक गए कि ये तो हमसे धोखा कर दिया, और ऐसा इन्होंने सबके साथ धोखा किया। ऐसा जो भी इनके व्यवहार में आवे उनके साथ धोखा करे, और ये लड़की को सम्मान था, और इसलिए उसके अंदर डर बढ़ता गया। कॉन्फिडेंस इतना जीरो हो गया था कि वो कोई काम के लायक नहीं था, कोई काम में पैर लेता ही नहीं था। 40 साल की उम्र तक उसने कोई काम नहीं किया। जो अब लड़का 40 साल में काम नहीं करेगा तो दिन भर करेगा क्या? बस वो दोस्तों को ढूंढता रहता, दोपहर को भी दारू पीता, रात को भी दारू पीता। 8 से 10 पैक उसका रोज का शुरू हो गया था दारू पीना। लड़की बड़ी परेशान थी कि वो लड़की को उसने उल्टा सीधा बोलना चालू कर दिया था, गाली गलौज चालू कर दिया था, और आपस में इनकी झगड़े बहुत होने लगे थे। और बाप से धमकी देता था, तू घर चली जा, तू छोड़ दे। ऐसे करते करते एक दिन लड़की तक आ गई और इसको छोड़ के मैं क्या आ गई। अब क्योंकि लड़की की और सास की जमती नहीं थी, तो बीच में उन लोगों ने अलग भाड़े का फ्लैट ले लिया था और अलग रहने लगे थे। उसमें भी खर्चे की दिक्कत होती थी। मदर इन लॉ एकदम लिमिटेड पैसा देती, लड़का तो कुछ कमाता नहीं, तो मदर इन लॉ लिमिटेड पैसा देती थी, और वो पैसे से घर चल नहीं सकता था, पॉसिबल था घर चलना। तो लड़की थोड़ा बहुत कमाती थी और थोड़ा बहुत खर्चा उससे कर लिया, ऐसे करके उनकी गाड़ी चलती थी। मगर रोज़ की नोच ढोक और रोज़ के रिस्ट्रिक्शन, तू ये नहीं करेगी, तू वो नहीं करेगी, तू कोई जेंट से बात नहीं करेगी, ऐसे ही चलता रहेगा। और उसकी दारू की आदत छूटने की कोई चांस नहीं था। तो एक दिन लड़की अपने सारे सामान जो पीयर से आया था वो सब का सामान खाली करके वो फ्लैट से अपने घर चली गई। अभी लड़का बार फोन करता था, तू आ जा, क्योंकि वो अकेले उसको जमता नहीं था और माँ बाप के साथ उसको जमता नहीं था, माँ बाप को उसको जमता नहीं था। लड़का जब भी माँ बाप घर पे जावे तो वो समझ लेते आज अशांति करने आएगा, और जाके अशांति करता था तो वो जल्दी सो जाते थे, किससे बातचीत नहीं हो। मगर कितना और कर सकते हो, झगड़ा होता ही था। वहाँ पे अपने माँ बाप से झगड़ा करता था, हर बात का झगड़ा, खाने में ये अच्छा क्यों नहीं बनाया, ये अच्छा नहीं है, वो क्यों नहीं बनाया, हर बात का उसको झगड़ा होता था। साफ सफाई क्यों नहीं की है, तो खाली बैठी रहती है, अशांत आत्मा थी। अब पीता गया तो एक दिन मालूम पड़ा कि उसके बॉडी में स्वेलिंग आ गई है,
अब वो इतना डरपोक, डॉक्टर को जाने को तैयार नहीं। उसको कैसे जब समझा के लेके गया और जो लंग में पानी भर गया था उसका पानी निकाला और उससे मालूम पड़ा कि इसकी पंपिंग लो हो गई है। फिर 2-3 साल हुई, डॉक्टर ने बोला कि आप दारू मत पियो, आपकी बॉडी डैमेज हो गई। मगर जो हैबिट लग गई। वो तो 8-9 पैक के नीचे पीता ही नहीं था। रोज इनका झगड़े होते थे, मगर कभी बाहर गाँव में जाते थे दारू पीता था, जिधर भी जाते थे उसका दारू पीना कंपल्सरी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि उसके मल्टीपल ऑर्गन फेल हो गए, उसको हॉस्पिटल एडमिट किया। मगर एडमिट करके तीसरे दिन डॉक्टर ने बोल दिया कि इसका कुछ नहीं हो सकता, इसकी किडनी डैमेज है, लीवर डैमेज है, पंपिंग खराब है, लंग में पानी भर गया है और इसका बचना बहुत ही कमती चांस है। ऐसे करके उसकी मौत हो गई। मेरे पास लोग आए थे 5 साल पहले खाली कंसल्टिंग के लिए। उस समय मैंने इनकी पूरी स्टोरी समझी थी और मैंने इनको बोला था कि जो बच्चे की हालत है और जो बैकग्राउंड है, इस पर कम से कम 2.5 से 3 साल लगेंगे इसको ये आदत छुड़ा के। खाली आदत ही नहीं छुड़ानी थी, आदत तो 100 दिन में छुड़ जाती। दारू की आदत, ड्रग की आदत कोई बहुत सीरियस मैटर नहीं है, मगर क्योंकि आदमी इतना नेगेटिव है, इतना डरपोक है और इतने कॉन्फिडेंस की कमी है और कोई काम करने के लायक नहीं है। और जब तक इनको अपन कोई काम करने के लायक नहीं बनावे तब तक रोज शाम को करेंगे क्या। अभी वो कोई काम करने लायक ही नहीं था, उसको लगता नहीं था उसको कोई भी काम हो सकता है। अच्छा, वो माँ बाप बोलता है उनको पैसे तो बिजनेस करने के लिए। अब माँ बाप को मालूम है कि ये पहले पैसे बहुत उड़ा चुका है, ये गैमलिंग में, क्रिकेट की गैमलिंग की, उसमें 60 लाख का नुकसान किया, ऐसे 2-4 बिजनेस किया, उसे बच्चा का नुकसान किया। तो उनको मालूम था कि इसको पैसे देके मतलब नहीं है और पैसे की लिमिट होती है। माँ बाप के पैसे भी धीरे धीरे खत्म हो गए थे, उनको अपने बुढ़ापे की चिंता थी, थोड़ा पैसे अपने बुढ़ापे रखना चाहते थे, उन्होंने देने से ना कर दिया। और बगैर पैसे के इसको जो दिखावा करना था कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, ये पॉसिबल नहीं था। उसको 2-4 बिजनेस सर्च किया जिससे पैसे लगते नहीं है, जैसे उनका प्रॉपर्टी का काम तो स्टेट एजेंसी कर ले, मैरिज ब्यूरो चला ले, जो उसका वो काफ़ी जानकार था, मगर वो सब करना नहीं था, बोल हमारे स्टेटस के खिलाफ है। और स्टेटस के चक्कर में वो कुछ नहीं कर पाया। तो जो कॉन्फिडेंस नहीं है कुछ काम करने का, इसको लाने में बहुत टाइम लगता है। इसके लिए मैंने बोला कि 2.5-3 साल लगेंगे। इनको फीस भी कोट की, मगर वो इतनी लिक्विडिटी मैनेज नहीं कर पाए लोग। उसके पहले ये मल्टीपल ऑर्गन फेल हो गया। बीच में उनको ख्याल भी आया था कोई रिहैब में डाल दे, मगर इसका जो बंगलो था, इसका जो घर था, जो घर में आलीशान रहता था, वैसा रिहैब कहाँ मिलेगा। और बहुत ही मोटा था, ये 150 किलो का था। फिर बैरिएट्रिक सर्जरी कराई इसने, बैरिएट्रिक सर्जरी करा के 100 kg का हुआ ये, मगर बॉडी में ताकत नहीं। वो दारू पी ले तो ऐसा हिले किधर भी गिर जाएगा। तो ऐसे में कोई इसको बचा नहीं सका और सडनली एक दिन मालूम पड़ा कि उसकी न्यूज़पेपर में आ गया कि इसकी डेथ हो गई है। सुन के बड़ा शौक लगा और मैं स्टोरी इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके भी घर में कोई ऐसी स्टोरी है तो आप लोग जल्दी आओ, ज़्यादा लेट मत करो। हमको ऐसा था कि 10 साल दारू पीने से इतना डैमेज नहीं होता, मगर हम लोग फेल हो गए क्योंकि किसको मालूम था कि कितना दारू पी रहा है। बाद में मालूम पड़ा कि 7-8 पैक तो ये मिनिमम रोज पीता था और उसके साथ ये कुछ खाता नहीं था ज़्यादा, खाली एसिड ही एसिड। और बॉडी का ऑर्गन है, इसका तो कोई लिमिट नहीं है कितना टाइम लगता है किसी को खराब होने के लिए। और ये मल्टीपल ऑर्गन से फेल हो गया। अभी इसको हम बोलते थे, ये बोलता था कि हाँ भाई मैं छोड़ दूंगा, बस थोड़े दिन की बात है, बस थोड़े दिन की बात है। और ये थोड़े दिन करके ये छोड़ नहीं पाया और इसकी बात हो गई। अभी वीडियो में आप लोगों के लिए मैसेज है कि कोई भी बच्चा अगर 3-4 पैक से ज़्यादा पी रहा है और हफ्ते में 4-5 दिन पी रहा है तो आपको उसको लेके आओ। रिहैब सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, अगर एक बार डिटॉक्स कराना है तो आप उसको साइकियाट्रिस्ट में हॉस्पिटल रख के 7-8 दिन का उनका पीरियड रहता है, 10 दिन का पीरियड रहता है, जिसको उसको डिटॉक्स करते हैं। वो जरूरी है, करा लेना चाहिए और उसको फिर लेके आना चाहिए।
अब इसमें क्या लड़के की अकेली गलती थी? नहीं, उसकी माँ भी जिम्मेदार है, उसका बाप भी जिम्मेदार है कि बाप भी सब कुछ देख रहा था, सब गलत हो रहा है, मगर बीवी को कुछ बोलता नहीं था। और बेटा भी तो दारू पी रहा है, बेटे को बोलने का हक नहीं था, क्योंकि उसको बच्चे को इतना टेंशन था पुलिस का, अरेस्ट का और बदनामी का, इमेज खराब होने का। तो ये तीनों जिम्मेदार है। और ये मेरा अभी मानना है कि कोई भी आदमी मेंटली अगर इल हो जाता है, चाहे अल्कोहलिक हो, ड्रग एडिक्ट हो, या सिजोफ्रेनिया या बाइपोलर हो, इस पर खाली अकेला जिम्मेदार नहीं है। इसमें माँ का भी रोल बहुत ज़्यादा होता है और बाप का भी कुछ हद तक इसमें रोल रहता है। इसके लिए हम तीनों को ही बुलाते हैं, मगर यहाँ पे तो माँ बाप का इतना ईगो रहता है और बच्चे का भी ईगो रहता है। ये मेंटल बेसिस देखा है कि इन लोगों का ईगो बहुत ज़्यादा रहता है और थोड़ी बात भी ये लोग अपने अगेंस्ट में सहन नहीं कर सकते और मैटर कॉम्प्लिकेट होता जाता है और ऐसे जान चली जाती है। जो बच्चा बहुत अच्छा था, दिल का बहुत अच्छा था, व्यवहारिक अच्छा था, लोगों को रिस्पेक्ट अच्छा देता, खाली वो एक काम करने में कॉन्फिडेंस था उसको, और रोज करे क्या, और सब लोग उसको ताला मारते थे, उसके दोस्त भी मारते थे, उसकी बीवी मारती थी, उसके माँ बाप भी मारते थे कि वो 40 साल का कुछ करता नहीं है, और वो दर्द सहन से करता, इसलिए वो रोज दारू पीता था। तो ऐसे इसकी मौत हो गई।